हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में अपने को एक फंक्शन fx दिया हुआ है और fx की वैल्यू है cos इनवर्स cos x और इसका जो डोमेन है वो 0-4 पाई यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 0-4 पाई से लेकर और इसमें जो कोडोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई है। और अब अपने को बताना है कि जब x बिलोंग करे 0-4 पाई को तो इसको सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन भी इन्होंने दिया है fx इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10। और अब अपने को यहां पर ये फाइंड करना है, यहां पहला जो फंक्शन है cos इनवर्स cos x वो और दूसरा जो फंक्शन है fx इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10, इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपने को बताने हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसे सोल्व करने के लिए हमें इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ बनाने होंगे और इनके ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर मैं इन दोनों के ग्राफ बनाता हूं। ये x o x डैश एक्सिस हो गई, ये y o y डैश, और यहां पर जो डोमेन दिया है ये 0 से 4 पाई है, यानी यहां पे 0 आ गया। उसके बाद में हम यहां पे लिखेंगे पाई, उसके बाद में 2 पाई, उसके बाद में 3 पाई और यहां 4 पाई। तो पहले हमें cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ 0 से पाई तक इंक्रीजिंग होगा, उसके बाद में पाई से 2 पाई तक डिक्रीजिंग होगा और 2 पाई से 3 पाई तक वापस इंक्रीजिंग होगा, बाद में 3 पाई से 4 पाई तक डिक्रीजिंग होगा और अपने को तो यहां 4 पाई तक ही बनाना है। इसके बाद में दूसरा जो फंक्शन है fx इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10, इसको देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। fx इक्वल टू दिया है 10 माइनस x अपॉन 10। अब यहां पर मैं fx को y भी तो ले सकता हूं, तो y की वैल्यू आ गई 10 माइनस x अपॉन 10 और इसको मैंने लिखा 10y इक्वल टू 10 माइनस x और इसको लिख दिया x प्लस 10y इक्वल टू 10 और इसे लिखा x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन आ गया x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब बच्चों पहले हम fx इक्वल टू cos इनवर्स cos x के ग्राफ पर डिस्कशन करते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये होगा f0 इक्वल टू cos इनवर्स cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 है तो ये बनेगा cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 का मतलब cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, तो ये 0 की है तो यहां पर 0 आ गया, इसका मतलब f0 यहां पे आएगा और उसके बाद में हम f पाई फाइंड करेंगे तो ये होगा cos इनवर्स cos पाई और cos पाई की वैल्यू -1 तो ये बन गया cos इनवर्स -1। इसे हम लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 तो ये आ गया पाई, पाई का मतलब 3.14 के लगभग ये वैल्यू आ गई। और अब इसमें आप देखिए यहां पर पाई पे जो वैल्यू है ये 3.14 के लगभग है, यानी कि ये वाली वैल्यू 3.14 है और आगे भी इसी टाइप से ये वैल्यू जाती जाएंगी। और अब आप इसमें देखिए हम x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके जो इंटरसेप्ट है वो 10 और 1 है, यानी x अक्ष पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ 10 है, y अक्ष पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ 1 है।
तो देखिए यहां पर 3 पाई ये 9 पॉइंट कुछ होगा और आप यहां पे सपोज करो कि 10 की वैल्यू ये वाली आ गई और y अक्ष पर 1 लगभग यहां पर आ गया। अब अपने को ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम बनाते हैं। तो देखो बच्चों, जब हम यहां पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप का आएगा, यानी कि ये y अक्ष को 1 पर कट करेगा, ये लेंथ 1 है, और x अक्ष को 10 लेंथ पे कट करेगा, यानी कि ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये 10 यूनिट है। तो देखो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन कोस इनवर्स कोसक्स के ग्राफ को 3 पॉइंट्स पे कट करती है, यानी 0 से 4 पाई तक ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इन 3 पॉइंट्स पे कट करेगी, तो यहां आंसर होगा 3। ओके, तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा। इसके बाद नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।